पाकिस्तान में दहशतगर्द और उनके सहूलतकारों के लिए कोई जगह नहीं। गैर कानूनी सरगर्मियां दहशतगर्दी की माली मुआवनत से अंदरूनी तौर पर जुड़ी हुई हैं। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत 268वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने नेशनल एक्शन प्लान के तहत कायम ज़िलाई राब्ता कमेटियों के आगाज़ को सराहा। सिपह सालार ने बिना रुकावट नेशनल एक्शन प्लान के तेज़ निफाज की ज़रूरत पर जोर दिया। फोरम का हर कीमत पर बिला तफरीक दहशतगर्दी को ख़त्म करने के आज़म का यादा। शुरका ने कहा, किसी को बलूचिस्तान के अमन में खलल डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मुल्की और गैर मुल्की शरपसंद अनासर का गठजोड़ बेनकाब हो चुका। रियासत ऐसे अनासर से पूरी ताकत से निपटेगी। कानून की अमल दराज में किसी किस्म की नरमी और कोताही नहीं बरती जाएगी। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों को उजागर करने पर जोर। ISPR के मुताबिक फोरम का मकबूजा कश्मीर में होने वाले मजालिम और संगीन खिलाफ वर्जियों पर गहरी तशवीश का इजहार। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फौज की जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों पर खदशात से आगाह किया। फ़लस्तीन में होने वाले मजालिम की मजम्मत और फ़लस्तीनियों की गैर मुतज़लज़िल सिफारती, सियासी और इखलाकी हिमायत जारी अहम करने पर इआदा। आर्मी चीफ ने जंगी तैयारियों को बरकरार रखने के लिए सख्त तरबियत को यकीनी बनाने पर जोर दिया। कौमी मफाद ये है कि चारों भाई को भाई रहना है, तो हर वो पॉलिसी जिसकी वजह से वफाक को नुकसान हो रहा हो वो वापस लिया जाए। ये दहशतगर्द पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले उनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन और बिलावल भुट्टो जरदारी का मुकाबला करना पड़ेगा। हम तो पाकिस्तान खप्पे कहने वाले हैं। मैं हमेशा वफाक के साथ खड़े होऊंगा और हर साजिश को नाकाम करवाऊंगा। चारों सूबे एक हो जाएं तो दहशतगर्दों को एक मुक्का मारकर खत्म कर सकते हैं। दहशतगर्दों का पहले भी मुकाबला किया, आज भी मिलकर शिकस्त देंगे। हम पाकिस्तान खप्पे कहने वाले हैं, दहशतगर्द पाकिस्तान तोड़ना चाहते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का जुल्फकार अली भुट्टो शहीद की 46वीं बरसी पर गढ़ी खुदाबख्श में जलसे से खिताब। बोले, चारों भाई एक हो जाएं तो कोई पाकिस्तान की माशी तरक्की को रोक नहीं सकता। दरियाए सिंध पर नई नहरें नामंजूर, विफाक का यकतरफा फैसला कबूल नहीं। हम इस मामले पर विफाकी हुकूमत से नाराज़ हैं। सदर आसिफ अली जरदारी ने पार्लिमान में नहरों के मंसूबे की मुखालिफत की थी। वज़ीर आज़म से मुतालिबा है, सिंध और जनूबी पंजाब के अवाम की आवाज़ सुने। पाकिस्तानी महसूलात पर अमरीकी महसूलात का निफाज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 12 रुकनी स्टीयरिंग कमेटी तश्कील दे दी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कन्वीनियर मुकर्रर। कमेटी अमरीका के साथ इजाफी टैरिफ के मामले पर मुज़ाकरात करेगी। स्टीयरिंग कमेटी महसूलात से मुतालिक कायम वर्किंग ग्रुप की निगरानी करेगी। 19 रुकनी वर्किंग ग्रुप में मुताल्लिका सेक्रेटरीज, कारोबारी शख्सियात शामिल। चीन ने अमरीकी मसनूआत पर 34% टैरिफ आयद कर दिया। एटमी हथियारों, जंगी तैयारों और कैंसर की अद्वियात की तैयारी में इस्तेमाल होने वाली कीमती और नायाब धातुओं की अमरीका को बरामद पर भी चीन ने फौरी पाबंदी आयद कर दी। अमरीकी दिफाई सनत बहरान से दो चार हो गई। अमरीका नायाब धातुओं के लिए 80% तक चीन पर इन्हसार करता है। ये अहम मादनियात लड़ाका तैयारों, मिसाइलों, इलेक्ट्रिक कारों, टरबाइन, स्मार्टफोन्स, मकनातीस, सैटेलाइट्स और दीगर अहम तरीन अशिया की तैयारी के लिए इस्तेमाल होती हैं। दुनिया भर से निकलने वाली नायाब धातुओं की 85% प्रोसेसिंग चीन में होती है। टैरिफ के लिहाज पर अमेरिका के इत्तेहादी ममालिक भी शदीद मुश्किलात का शिकार। ट्रंप के ऑटोमोटिव सेक्टर पर 25% महसूलात लागू करने के बाद जापान को $17 अरब का नुकसान हो सकता है। भारत के हीरो की सनत के दिवालिया होने का खतरा बढ़ गया। जनूबी अफ्रीका की गवर्नमेंट्स की सनत से वाबस्ता लाखों वर्कर्स अपनी नौकरियों से हाथ धो बैठेंगे। कनाडा, जर्मनी, फ्रांस और दीगर यूरोपीय ममालिक ने अमरीकी टैरिफ जालिमाना करार देते हुए यूरोपीय यूनियन से ठोस रद्द अमल देने का मुतालबा कर दिया। ट्रंप टैरिफ अमरीकी स्टॉक मार्केट को ले डूबा। 5 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। एक दिन में अमरीकी स्टॉक मार्केट को $3100 अरब का झटका। डाउ जोन्स इंडेक्स में 1679 पॉइंट्स की बड़ी कमी रिकॉर्ड। S&P 500 इंडेक्स 4.8% तक गिर गया। डॉलर की कदर में 1.3% कमी। गैर यकीनी सूरत हाल से सरमायाकार चकरा कर रह गए। ट्रंप ने
गैर आबाद जजीरे हर्ड आइलैंड पर भी 10% टैरिफ आयद कर दिया, जहां सिर्फ 10 पेंगुइन्स रहते हैं। कारोबारी हफ्ते का आखिरी रोज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 146 पॉइंट्स की मंदी। 100 इंडेक्स 1,18,791 पर बंद हुआ। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स ने 1,20,796 की तारीखी हद अबूर की। करेंसी मार्केट में रुपया तगड़ा रहा। इंटरबैंक में डॉलर 9 पैसे सस्ता 280 रुपये 47 पैसे का हो गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, सरमायाकारों को सहूलियात की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। गुड गवर्नेंस और करप्शन में कमी का जायजा लेने के लिए IMF का वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया। ज़राए के मुताबिक आलमी मालियाती इदारे के हुकाम गवर्नेंस से मुतालिक तकनीकी मुआवनत पर पाकिस्तानी हुकाम से फॉलो अप मुज़ाकरात करेंगे। आइंदा बजट पर मुशावरत भी की जाएगी। इस्लाहात, टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने, कटौतियों और बचत जैसे अमूर पर भी मुज़ाकरात किए जाएंगे। आइंदा माली साल का वफाकी बजट जून के पहले हफ्ते में पेश किया जाएगा। बिजली सस्ती करने पर नवाज शरीफ की वज़ीर-ए-आज़म को मुबारकबाद। नून लीग के सदर नवाज शरीफ ने कहा, सस्ती बिजली से न सिर्फ आवाम को रिलीफ मिलेगा बल्कि एक्सपोर्ट भी बढ़ेगी और नौजवानों को रोजगार मिलेगा। शहबाज शरीफ का काविशों से मुल्क दुरुस्त समत पर गामजन हो चुका। तरक्की की नई राहें खुल रही हैं। महंगाई में मुसलसल कमी नून लीग की बेहतरीन माशी पॉलिसियों का मुंह बोलता सबूत है। हम अगले 1 से 2 हफ्ते के अंदर प्राइम मिनिस्टर साहब के पास ये पूरा प्रपोजल लेके जाएंगे। ट्रांसमिशन प्लानिंग, एक्सपेंशन किस तरह होनी है। हमने वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ बातचीत की और उनको कन्विंस किया कि अगले 3 साल के अंदर हमें मुकम्मल फंडिंग करके और इन कंस्ट्रेंट्स को हमेशा के लिए ख़त्म करें। अब हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स को भी देख रहे हैं। आपका गर्दिशी कर्जा इंशाल्लाह ये हुकूमत और इस हुकूमत के बाद अगली हुकूमत अपने पहले 2 साल के अंदर या 1 साल के अंदर क्लियर कर चुकी होगी। अब महंगी बिजली नहीं खरीदेंगे। हुकूमत तवानाई के शोबे में इस्लाहात कर रही है। वजीर तवानाई अवैस लिगारी की मीडिया से ब्रीफिंग। कहा, 36 IBPs के साथ दोबारा मुज़ाकरात करके 3,696 अरब का बोझ कम किया। दीगर IPPs के साथ मुज़ाकरात जारी हैं। गर्दिशी कर्जों पर काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया। बिजली की पैदावारी लागत, गर्दिशी कर्जे, डेस्कोस की नाकिस कारकर्दगी बड़े मसाइल हैं। बिजली मजीद सस्ती होने का इम्कान। सहमाही एडजस्टमेंट में बिजली सार्फिन को मजीद रिलीफ मिल सकता है। नेपरा का अप्रैल तक जून के लिए ₹1.71 फी यूनिट बिजली सस्ती होने पर फैसला महफूज। गुज़श्ता रोज़ नेपरा ने अक्टूबर तक दिसंबर सहमाही एडजस्टमेंट में बिजली ₹1.90 फी यूनिट सस्ती की। बिजली की तकसीम कार कंपनियों ने सहमाही एडजस्टमेंट की बिजली सस्ती करने की दरख्वास्त की। बिजली के सार्फिन के लिए ये सहूलत और ये रिलीफ दी गई है। बिजली के बिलों में कोई रिलीफ हासिल करें। अल्लाह के फजलो करम से PMLN की मखलूत हुकूमत जिसमें हम शामिल हैं, मसाइल को हल करने में MQM पाकिस्तान का बड़ा कंट्रीब्यूशन है, एक बड़ा किरदार है। फारूक सत्तार ने बिजली की कीमत में कमी का क्रेडिट भी MQM को दे दिया। कहते हैं, सबसे पहले उनकी जमात ने IPPs का मसला उठाया था। बिजली की कीमत में ₹6 फी यूनिट मजीद कमी की गुंजाइश है। कराची में पानी के मसाइल भी अब हल होने चाहिए। जमात इस्लामी IPPs का फोरेंसिक ऑडिट कराने का मुतालबा। हाफिज नईमुर रहमान ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, जमात इस्लामी के दबाव पर हुकूमत ने IPPs के साथ बातचीत की। हुकूमतों के हर जुर्म में नेपरा बराबर की शरीक रही। शाहिद खकान अब्बासी कहते हैं, बिजली सस्ती होने का मामला पेट्रोल से जुड़ा है। हुकूमत इस मसले का मुस्तकिल हल निकाले। रवा माली साल की पहली छमाही के दौरान पाकिस्तान का मजमूई कर्जा 74,000 अरब रुपए से तजावुज कर गया। वजारत खजाना की रिपोर्ट जारी। जुलाई से दिसंबर 2024 तक मकामी कर्जों का हजम 79,883 अरब रुपए रहा। दिसंबर से जुलाई तक बैरूनी कर्जों का हजम 24,130 अरब रुपए रहा।
वज़ीर आज़म का सदर आसिफ अली जरदारी से टेलीफोनिक रब्ता, नेक ख्वाहिशात का इजहार। शहबाज शरीफ ने कहा, पूरी कौम आपकी सेहत याबी के लिए दुआ गो है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत रमज़ान रिलीफ पैकेज के हवाले से जायज़ा इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा, रमज़ान रिलीफ पैकेज के तहत डिजिटल वॉलेट के जरिए शिफाफ और सहल तरीक़ाकार से रकूम मुस्तहिकीन तक पहुँची। डिजिटल वॉलेट मॉडल को दीगर हुकूमती स्कीमों में भी अपनाया जाए। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसान इकबाल कहते हैं, रमज़ान में 30 लाख मुस्तहिक खानदानों को शिफाफ तरीके से रिलीफ पैकेज दिया। 19 लाख डिजिटल ट्रांजैक्शन के जरिए मुस्तहिक अफराद को इमदाद पहुँचाई। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन बोले, पिछले साल यूटिलिटी स्टोर्स के जरिए रमज़ान पैकेज दिया गया, जिसमें मुस्तहिक खानदानों को मुश्किलात का सामना था। डिजिटल अदायगी के निज़ाम पर अवाम ने इत्मीनान का इजहार किया। वफाकी वज़ीर शीज़ा फातिमा ख्वाजा बोली, 8 लाख से ज़ायद ख़वातीन ने डिजिटल वॉलेट इस्तेमाल किया। पहली बार 20 अरब रुपए का मनसूबा डिजिटल वॉलेट के जरिए मुकम्मल हुआ। जब तक फेडरल लेवल के ऊपर ओवरऑल इस रीजन में हमारी बॉर्डर्स के ऊपर अफगानिस्तान के ऊपर प्रॉपर कोई बातचीत नहीं होगी तो हमें वो रिजल्ट्स नहीं आ सकते जो रिजल्ट्स हम इस हवाले से चाहते हैं। इस जंग को जीतने के लिए आपको लोगों के दिल पहले जीतने पड़ेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की एक बार फिर अफगानिस्तान से मुज़ाकरात की वकालत। कहते हैं, जोर ज़बरदस्ती करके किसी को नहीं निकालेंगे। हमारी हुकूमत अफगान शहरियों को रिवायात के मुताबिक बाइज्जत तरीके से वापस भेजेगी। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग जीतने के लिए लोगों के दिल जीतना होंगे। NFC अवार्ड के मामले पर सड़कों पर आएंगे। हर मामले पर सियासत ना की जाए। कुरम का मामला हल कर लिया, अब वहाँ हालात बेहतर हैं। तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात बढ़ने लगे। खैबर पख्तूनख्वा में वजारत के ख्वाहिशमंद तैमूर सलीम झगड़ा ने वज़ीर आला के खिलाफ नया महाज खोल दिया। साबिक सूबाई वजीर कामरान बंगश के साथ मिलकर अपना ग्रुप भी बना लिया। वज़ीर आला के खिलाफ चार्जशीट तैयार कर ली। अपनी सोशल मीडिया टीम के जरिए वज़ीर आला के खिलाफ इबलागी जंग में मसरूफ। ज़राए के मुताबिक मुसलसल साजिशों से तंग वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने मुखालिफ पार्टी रहनुमाओं के खिलाफ सबूत इकट्ठे करने शुरू कर दिए। अली अमीन गंडापुर को जुनैद अकबर पर बागी गिरोह की सरपरस्ती का शुबा। जुनैद अकबर की तरदीद। हुकूमत फौरी तौर पर वाटर एमरजेंसी नाफिज करे। पानी का ज़या रोकना हमारे और आइंदा नस्लों के लिए ज़रूरी है। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक के तदारुक के लिए दायर दरखास्तों पर समाअत में जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स। कहा, बड़ी सोसाइटियों को पानी के हवाले से फाइनल वार्निंग दें। खिलाफ वर्जी पर सोसाइटी को पहला जुर्माना 1 लाख और दूसरा 5 लाख करने की हिदायत। समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्मी की लहर। मुट्ठी में पारा 43, तुरबत 42 और कराची में 39 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। पंजाब में भी सूरज ने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। लाहौर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 34 डिग्री रिकॉर्ड। पेशावर में 32, इस्लामाबाद, कोयटा और मुजफ्फराबाद में 31 डिग्री रहा। महकमे मौसमियात के सिंध और जनूबी पंजाब में गर्मी की शिद्दत बढ़ने की पेशगोई। और जलालपुर भटिया में नेज़ाबाजी के रिवायती मुकाबलों की धूम। पंजाब भर से नेज़ाबाजों की 25 से ज़ायद टीमों की शिरकत। इलाका मकीनों ने नुमायां कारकर्दगी दिखाने वाले शाह सवारों को खूब दाद दी। फातेह खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए गए।